हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2013 में रिलीज हुई रोमांटिक मूवी द कैनियंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अमीर आदमी क्रिश्चियन को देखते हैं। क्रिश्चियन अपनी गर्लफ्रेंड टेरा के साथ डिनर करने आया था। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी जीना और उसका बॉयफ्रेंड रायन भी होते हैं। क्रिश्चियन एक मूवी प्रोड्यूसर है। वो लो बजट मूवीज प्रोड्यूस करता है। उसकी सेक्रेटरी जीना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और इसी दोस्ती के चलते उसने जीना के बॉयफ्रेंड रायन को अपनी एक मूवी में कास्ट किया है। क्रिश्चियन जीना और रायन को अपनी और टेरा की रिलेशन के बारे में बताता है कि वो दोनों ओपन रिलेशन में हैं, यानी रिलेशन में होने के बावजूद भी वो और लोगों के साथ हुकअप करते हैं और इससे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है कि जो प्यार वो एक दूसरे से करते हैं वैसा प्यार वो किसी और से नहीं कर सकते। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। अगले दिन रायन एक पार्टी को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन ये मैसेज गलती से टेरा को चला जाता है और कुछ देर बाद टेरा उससे मिलने आती है और हमें पता चलता है कि रायन और टेरा भी कुछ टाइम पहले रिलेशन में थे और कहीं ना कहीं अभी भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो दोनों साथ थे उस समय दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। दोनों की फाइनेंशियल हालत खराब थी, इसलिए टेरा रायन को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद ही वो क्रिश्चियन के साथ रिलेशन में आई थी। लेकिन अभी भी रायन और टेरा एक दूसरे से दिल ही दिल में बहुत प्यार करते हैं। जिस समय टेरा रायन के साथ होती है उसी समय क्रिश्चियन भी एक एक्ट्रेस को मिलने जाता है। इस एक्ट्रेस का नाम सिंथिया है। सिंथिया पास्ट में क्रिश्चियन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। क्रिश्चियन भी उसके साथ फिजिकल हो जाता है। क्रिश्चियन को टेरा पर शक होता है कि वो उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो उसकी हर एक एक्शन पर नजर रखता है और इसी वजह से उसे पता चल जाता है कि टेरा रायन से मिलने गई है। कुछ देर बाद जब टेरा वापस घर आती है तो क्रिश्चियन उससे रायन के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन टेरा क्रिश्चियन को बताती है कि वो रायन को इससे पहले नहीं जानती थी, यानी वो झूठ बोलती है। घर में आने के बाद टेरा को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि उसे क्रिश्चियन से अलग हो जाना चाहिए। क्रिश्चियन के साथ रहने में उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। वो अनजान शख्स उससे मिलने बुलाता है और यहाँ रिवील होता है कि वो अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड सिंथिया है। सिंथिया टेरा को बताती है कि वो जब उससे पहले क्रिश्चियन के साथ रिलेशन में थी तो क्रिश्चियन उसे बहुत टॉर्चर करता था। वो उसे पूरी तरह कंट्रोल करता था और एक दिन उसने सिंथिया को ड्रग्स देकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे असॉल्ट किया था और साथ ही उस पूरे असॉल्ट को रिकॉर्ड करके उसने सिंथिया को धमकी दी थी कि अगर उसने इस असॉल्ट के बारे में किसी को बताया तो वो उस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा। सिंथिया की इन बातों पर टेरा को जरा भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सिंथिया को मेरे और क्रिश्चियन के एक साथ होने से जलन होती है, इसीलिए वो उसे ये सब बता रही है। लेकिन इससे टेरा के दिल में क्रिश्चियन के लिए एक शक पैदा हो जाता है। इसीलिए जब वो वापस घर आती है तो वो क्रिश्चियन से इस बारे में बात करती है। क्रिश्चियन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो सिंथिया के साथ रिलेशन में था, लेकिन वो इस बात से मना कर देता है कि उसने सिंथिया को ड्रग्स दिया था या उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसी टाइम उनके घर पे एक कपल आता है जिसे क्रिश्चियन ने ही बुलाया था और टेरा और क्रिश्चियन उस कपल के साथ मिलकर फिजिकल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि सिंथिया को टेरा को यह सब बताने के लिए रायन ने ही कहा था, क्योंकि रायन नहीं चाहता कि टेरा क्रिश्चियन के साथ रहे। उसे क्रिश्चियन पर शक है कि वो टेरा को नुकसान पहुंचाएगा। क्रिश्चियन को यह बात पता होती है कि रायन और टेरा अभी भी एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए वो अगले दिन टेरा को मारता है और रायन के पीछे अपना एक आदमी लगा देता है, लेकिन रायन उस आदमी को पीछा करते हुए देख लेता है।
वो उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है। रायन इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और घर जाकर जीना को बताता है कि क्रिश्चियन उसे उसकी मूवी से निकाल देगा क्योंकि वो टेरा के साथ सो चुका है। ये सच्चाई सुनने के बाद जीना को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाती है और उसे अपने घर से निकाल देती है और साथ ही ये वादा करती है कि वो उसके बिना क्रिश्चियन की मूवी को किसी भी हाल में बनाकर रायन से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। रायन जब जीना के घर से निकलता है तब उसे क्रिश्चियन का कॉल आता है जिसमें क्रिश्चियन उसे बताता है कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, बहुत बड़ी गालियां देता है। रायन उसे चुपचाप सुनता रहता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद क्रिश्चियन सिंथिया के घर पे आता है और उससे बात करता है कि उसने टेरा को क्या क्या बताया था, लेकिन सिंथिया इन सब बातों से मुकर जाती है जिससे क्रिश्चियन को गुस्सा आता है और वो सिंथिया को मार देता है। उसे मारने के बाद जब क्रिश्चियन घर आता है तो वो देखता है कि टेरा ने अपना सामान पैक कर लिया है। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार है। क्रिश्चियन अलग होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो टेरा के सामने दो कंडीशंस रखता है कि एक तो उसे सिंथिया के मर्डर के बारे में झूठी गवाही देनी पड़ेगी और दूसरा कि वो यहाँ से जाने के बाद न कभी रायन से कांटेक्ट करेगी और ना ही उसे मिलेगी। अगर उसने ऐसा किया तो वो रायन को भी मार देगा। टेरा के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो क्रिश्चियन की कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेती है और वहां से चली जाती है। यहाँ सीन कुछ महीने आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि टेरा अब दुबई में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। वो एक फ्रेंड से मिलने आए थे। वो फ्रेंड टेरा से क्रिश्चियन, उसकी फिल्म और सिंथिया के मर्डर के बारे में बात करती है। टेरा उसकी हर बात का हंसते हुए जवाब देती है और प्रिटेंड करती है कि वो बहुत खुश है, लेकिन हमें साफ नजर आता है कि वो अंदर से बहुत दुखी है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड वॉशरूम जाती है और रायन को कॉल करके बताती है कि टेरा अंदर से बहुत उदास है, लेकिन वो लोगों को झूठ बताती फिर रही है कि वो बहुत खुश है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि टेरा और रायन अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हालातों की वजह से एक दूसरे से दूर हैं और यहाँ ये मूवी समाप्त होती है।